नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाक़या करबला। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, इक़दार की जंग थी। ये दो शख्सियात का टकराव नहीं था, ये दो नज़रियात का टकराव था। हक व बातिल का मार्का था। एक तरफ यजीद जुल्म का इस्तिआरा है और दूसरी तरफ हुसैन सब्र का अलामत है। यजीद जबर का पुतला है, हुसैन सब्र का पैकर है। यजीद अपनी बदनीयत, फितरत और तबाह नाहमवार की वजह से दुनिया पर जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना, जबकि हुसैन इब्ने अली ने हक और सदाकत को निशान बनाकर उभरे। करबला के तपते हुए मैदान में दो किरदार हमारे सामने आते हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी। यजीद बहदल की बेटी मासून का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की के बेटे हैं। यजीद दमिश्क के अतराफ से सरजोन और जरीर अख्तल जैसे उबाशों में पलकर जवान हुआ। हुसैन के घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता था, मिंबर रसूल के पास बैठते थे और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहलुओं में पढ़कर जवान हुए थे। यजीद नशे की धुत हालत में होकर नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामत है। यजीद ने जिंदगी में एक मरतबा हज किया और शराब के मटके साथ लेकर आया। अख्तल और दीगर गवैयों को, मगनियों को साथ लेकर आया कि सफर आसानी से कट जाए, जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने 25 हज पैदल किए। यजीद हज बैतुल्लाह के बाद मदीना मुनव्वरा आया तो शराब की मजलिस बपा की। हजरत इमाम हुसैन जब वहां पहुंचे तो शराब की बू फैली हुई थी। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये किस चीज की बू है? तो कहता है, ये शाम में बनती है। और एक जाम मंगवाया और उसको पीते हुए दूसरा हजरत इमाम हुसैन की तरफ बढ़ाया और कहा, ए अबा अब्दुल्ला, आप भी लीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर वो इश्किया कलमात पढ़ने लगा। यजीद की शराब नोशी का मंजर हजरत इमाम हुसैन अपनी आंखों से देख चुके थे, तो वो किस तरह यजीद के हाथ पर बैत करते। यजीद कभी अतराफ दमिश्क में, कभी गौता में, कभी खजरा के महल में और कभी कहीं रंगीनियां करते रहा, दादेश बटोलता रहा, लाभ व लहव में मसरूफ रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में परवरिश पाई है उन्होंने। शराब नोशी जो थी वो यजीद की हड्डियों में रची हुई थी। वो शरीयत बैज़ा का मजाक उड़ाया करता था। और हुसैन इब्ने अली की दोस्ती कौन सी थी? उनकी दोस्ती थी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। यजीद जुआ भी खेलता था, यजीद कमालबाजी करता था, शराब नोशी करता था। हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मंबर में हुजूर के पहलू में बैठते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन देखा, आप नमाज पढ़ा रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो सुर्ख कपड़ों में हुसैन और इमाम हसन वो आए और वो गिरते पड़ रहे थे, यानी कि वो छोटे छोटे थे। तो दुनिया ने देखा कि आपने खुतबा छोड़कर हसन और हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा बहुत लंबा हो गया और हम समझे कि या तो वही उतर रही है या अल्लाह का हुक्म आ गया और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जब कहते हैं मैंने कनखियों से नजर उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके ऊपर इमाम हुसैन चढ़े हुए थे और आप उस सजदे की वजह से सर नहीं उठा पा रहे थे और आपने सजदे को तूल दे दिया। हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मंबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठते थे और हुजूर के मुबारक कंधों पे भी चढ़ जाते थे और आपके कंधों पे चढ़ के आपकी जुल्फें भी पकड़ के खींचते थे। एक बार हजरत उमर ने देखा तो उन्होंने क्या खूब सवारी है, तो आपने कहा कि देखो सवार भी तो कितना खूबसूरत है। हजरत उसामा बिन जैद बिन हारसा फरमाते हैं कि एक बार मुझे कुछ हाजत हुई, मैं नमाज के बाद आपके घर खिदमत में हाजिर हुआ, तो मैंने अपनी हाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने एक काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी, उसकी बुक्कल मारी हुई थी और चादर के अंदर कुछ उभार था। तो हजरत उसामा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये उभार कैसा है? तो बताया ये मेरी बेटी के बेटे हैं। एक तरफ हुसैन लिपटे हुए थे और एक तरफ हजरत हसन। तो कहने लगे ये मेरी बेटी के बेटे हैं और मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, जो इनसे प्यार करेगा तो अल्लाह
उनसे भी प्यार कर, और इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, उनके प्यार का सबक पढ़ाया। फरमाया इनसे प्यार करने वाला मुझसे प्यार करने वाला है, इनसे बुक्स रखने वाला मुझसे बुक्स रखने वाला है। इनकी तकलीफ उनको बेचैन कर देती थी। एक दफा हजरत फातिमा के घर से इमाम हसन के रोने की आवाज आ रही थी, तो आपने कहा कि ए फातिमा, इनको चुप करवाओ और इनको रोने ना दिया करो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने एक दफा अपनी वालिदा से इजाजत ली कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। तो हजरत हुज़ैफा को इस बात से इजाजत मिली कि आपने मेरे लिए, यानी उनकी वालिदा ने कहा, मेरे लिए आपने बख्शिश की दुआ करवानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब उन्होंने नमाज पढ़ ली, फिर वो मगरिब की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन वो जिक्र और अज़कार में मशगूल हो गए। अगली नमाज का वक्त आ गया और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह नहीं पाए। वो पीछे पीछे जा रहे थे तो कदमों की आहट से मुड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पीछे कौन है, और उन्होंने कहा गफर अल्लाह लका व उम्मिका, कि तुझे भी अल्लाह बख्शे और तेरी माँ को भी बख्शे। फिर कहते हैं ए हुज़ैफा कि काम तो हो गया, करने तो आए थे मगफिरत की बख्शिश की दुआ, वो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलवा दी। फिर कहते हैं कि ए हुज़ैफा सुनो, अभी एक फरिश्ता आया है जो उससे पहले कभी नहीं आया। आज पहली मर्तबा अल्लाह की इजाजत से लेकर 2 काम करने आया है। एक तो मुझे सलाम कहने आया है और दूसरी ये खुशखबरी लेके आया है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के हाथ पकड़ लिए और उनके पैर अपने पैरों पे रखे और उनके हाथ पकड़ के अपने पैरों पे खड़ा करके कहते हैं और बेटे और ऊपर आओ। वो उनकी पिंडलियों पे आ गए, फिर उनके पैर पकड़ के उनके पैरों से उनसे कहा और हाथ पकड़ लिए हुए थे और उनसे कहा कि और बेटे और ऊपर आओ। वो आपके बतन मुबारक पे आ गए, इल्ला ये कि वो आपके सीने पे आ गए और आपने अपनी जुबान उनके मुंह में दे दी तो वो चूस रहे थे। आपका लुआब दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह में गया ताकि ये वक्त आने पर आपको करबला की प्यास महसूस ना हो। नाजों से पले हुए हुसैन को आजमाइशें भी बड़ी बड़ी थी। जो जितना बड़ा इमाम होता है उसको उतनी बड़ी आजमाइश आती है। पैगंबर रहमत की आगोश में खेलने वाला, हजर फातिमा के जानशीन, मुसल्ला रसूल का वारिस, मिंबर रसूल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बैठने वाला हुसैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन को चखने वाले, आपके कंधों पर सवारी करने वाले हुसैन, आपके कंधों पर सजदा करने वाले हुसैन। लेकिन जब यजीद तख्त पर जानशीन होता है तो उसे ये फिक्र होती है कि इमाम हुसैन उसकी बैत कर लें और अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरी बैत करें, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो वलीद बिन उक़बा को खत लिखता है कि इमाम हुसैन से मेरी बैत हासिल करो, अगर वो ना दें तो जरा सख्ती इख्तियार करो। इमाम हुसैन को बुलावा आता है कि आपको दारुल अमारत यानी गवर्नर हाउस में बुलाया गया है और वलीद बिन उक़बा का पैगाम आता है कि वो फरमाते हैं जो पैगाम पहुंचा है कि इस तरह से आप बैत कीजिए। तो आप कुछ सहाबा के साथ जाते हैं ताकि, और उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि खतरे से खाली नहीं था गवर्नर हाउस में जाना, तुम ध्यान रखना अगर मेरी आवाज ऊंची हो तो अंदर आ जाना। आप अंदर गए और वलीद बिन उक़बा के साथ मरवान को भी बिठाया हुआ था। वो पहले जो था गवर्नर मदीना रह चुका था और वो वलीद से पहले रह चुका था और वो बहुत सख्त जाबिर किस्म का आदमी था। वो कहने लगा, इसने मशवरा दिया कि सख्ती की जाए। वलीद बिन उक़बा ने कहा ये खत है, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा वो बैत का मुतालबा करता है। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे जैसा शख्स छुप कर बैत नहीं करता। और आप वापस पलटे तो मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उक़बा से कहा ये मौका है, जाने ना दिया जाए, अगर ये निकल गए तो दोबारा तुम इन पर काबू ना पा सकोगे, इन्हें यही कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन ने ये बात सुनी, उन्हीं कदमों पे वापस पलटे। मरवान बिन हकम से मुखातिब होकर कहा कि मरवान क्या बोलते हो? वो खामोश हो गया। फरमाया तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, अली बिन तालिब का। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नुज़ूल होता रहा है। यजीद फासिक है, फाजिक है, मुसलमानों का कातिल है, शराबी है। मैं डंके की चोट पे यजीद की बात से इनकार करता हूँ। आप वलीद बिन उक़बा के औसान हता हो गए। वापस आकर अब सैयदा ज़ैनब से कहते हैं कि मदीना को छोड़ना पड़ेगा।
وہ بولی بھائی کیا ہوا ہے؟ یزید وہ بیعت لینے پر مصر ہے اور میں کسی صورت بیعت نہیں کروں گا. رسول پاک کا مدینہ ہمارے خون سے لالازار بنے گا. میں نہیں چاہتا شہر نبی کی حرمت پامال ہو. خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے انہوں نے شہر مدینہ کو الوداع کہا. در حضور پر حاضری دی. رات کے موقع مدینہ چھوڑ کر مکہ کے جانب عازم سفر ہوئے. 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ پہنچے. ادھر سے کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا. 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے. ادھر 25 پیدل حج کرنے والے امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں. تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں. کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں اس دین کی آبرو بچانے کے لیے. امام حسین نے کتنا بڑا قدم اٹھایا. آپ کے دوست، آپ کے بہی خواہ آپ کو روکتے ہیں. عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ، عبداللہ بن عباس، وہ کہتے ہیں کہ الکوفی لا یوفی، کوفی والے کبھی وفا نہیں کرتے. آپ کے والد کو بھی وہاں شہید کر دیا گیا، آپ مت جائیں، لیکن آپ فرض کو بچانے جا رہے ہیں. حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں تو راستے میں خبر آتی ہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے. 40,000 لوگ پھر گئے. یزید کے ڈر اور خوف سے انہوں نے حضرت امام حسین کی بیعت سے انکار کر دیا اور انہوں نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیے گئے ہیں. ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا ہے جو سخت گیر شخص تھا. اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ کوفے کے لوگوں کے دل ہی بدل گئے اور وہ بیعتیں توڑنے لگے. منظر کتنا دل گداز تھا کہ مسجد کوفہ میں جب 40,000 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، امام حسین امامت کرا رہے تھے. جب سلام پھیرا تو امام نے دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. پھر لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. سب نے دروازے بند کر لیے کہ ہم حکومتی تشدد میں نہ آ جائیں. حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. حضرت امام حسین کو راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم منتظر ہیں آپ کی قدموں کے چاپ سننے کے لیے، آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آج بیعتیں توڑ دی. 40,000 کوفی منحرف ہو گئے. جو مسلم بن عقیل اہل بیت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، اس پر کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے، رنجیدہ ہے. حضرت امام حسین کے بہی خواہوں نے، دوستوں نے کہا کہ حالات بدل گئے ہیں، آپ کو کوفہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے. حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے. پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے. حضرت امام حسین نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم منظر مجھے پیش کر رہے ہو اس کا مجھے علم ہے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے ان کی نبوت خاندان میں پھیلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جبریل امین نے آ کر بتائی تھی. جب حسین ابن علی کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کر رہے تھے تو جبریل امین نے آ کر کہا، حضور آپ کا یہ بیٹا عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ کو ایک لا کر دے دی شیشی میں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ایک دن میں سوئی ہوئی تھی تو خواب میں دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سخت پریشان ہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا حالت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے. فرمایا قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں. فرماتی ہیں وہ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا منظر تھا. میں قیلولہ کر کے اٹھی تو دیکھا وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو. امام حسین نے اپنے خون سے حق کو باطل کی لکیر کھینچ دی. امام حسین آگے بڑھے اور کربلا میں خیمہ زن ہو گئے. 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. پانی بند ہوا تو کھانا بھی نہیں پک سکتا تھا. فرات کی نہر سامنے تھی، چمک رہی تھی، لیکن پانی کا ایک قطرہ لینا منظور نہ تھا. کوئی وہاں پر ان کو دینے کو تیار نہ تھا. حالانکہ وہ وارث ہیں ساقی کوثر کے، لیکن ان کو اس وقت پانی نہیں دیا جا رہا تھا. صبر کا امتحان تھا، عزیمت کا امتحان تھا. حضرت امام حسین
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो खैमा जन हो गए। 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रमुल हराम को रात की तन्हाई में हमला आवर होना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हमें इबादत के लिए, जिक्र के लिए रात दे दी जाए। सारी रात इबादत और जिक्र में गुजरती है। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं। ईवान अंसार से कहते हैं कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम रात की तारीकी में निकल जाओ। इन्हें मेरा खून चाहिए, तुम निकल जाओ, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं करूंगा। ये तुम्हारा पीछा भी नहीं करेंगे क्योंकि इनका मतलब तुम नहीं, मैं हूं। जब चिराग जलाया जाता है तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन नौस खड़े होकर कहते हैं कि ए हजरत, अगर हमारे बदन को 70 बार काटा जाए, जलाया जाए, हवाओं में उड़ाया जाए, तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के बूढ़े हजरत हबीब बिन मजारा कहते हैं कि हजरत आपको छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सख्त गर्मी है, प्यास है, करबला का माहौल है और सिर्फ 72 लोग हैं। और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर। दूसरी रिवायत में आता है कि 30,000 यजीदी लश्कर था और यहाँ सिर्फ 72 लोग। इतने लोगों को जमा करने का मकसद सिर्फ दहशत और रोब फैलाना था कि ये बैत कबूल कर लें। पैगाम आता है कि यजीद की बैत कर लें, मुहासरे तोड़ देंगे, पानी मयसर होगा, एजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। मगर हुसैन इब्ने अली कहते हैं कि सब लुट जाएगा मगर बातिल के हाथ पे बैत नहीं करूंगा। अब सुबह तुलू होती है अशूरा का दिन। सूरज अपनी तमाजत के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज खानदान नबूवत का इम्तिहान जमाने ने देखना है। रसूल अल्लाह का लुआब चूसने वाला, कंधों पे कहलने वाला का आज इम्तिहान है। हुसैन इब्ने अली हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी का कोई नाहक खून नहीं बहाया, कोई ज्यादती नहीं की। क्यों तुम मेरे कत्ल के दर पे हो गए हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, रसूल अल्लाह के कंधों पे खेलता रहा हूँ, लेकिन उन अशकिया के दिल पे कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। एक हुर है, उसके दिल में नरमी डालता है अल्लाह। पहले वो इमाम हुसैन को घेर कर ले आता है, फिर काफिला यजीद से काफिला हुसैन की तरफ आ जाता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत में तो हुर है, आखिरत में भी हुर, उसे आजादी मिल जाती है। 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन के कत्ल के दर पे है। तारीख ने खानदान नबूवत का वो इम्तिहान देखा। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे, खवातीन प्यास से हलक खुश्क हैं। हजरत सकीना तड़प के कहती हैं कि बाबा जान, मुझसे 6 माह के असगर की प्यास नहीं देखी जाती। बच्चों को हाथ पर उठाए दरियाए फरात के किनारे पहुंचकर अशकिया के फौज से फरमाते हैं कि तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। चुल्लू भर के इसका हलक सैलाब करना चाहते हैं और एक 2 शाखा तीर आता है जो हजरत अली अस्कर के गले को चीर देता है। रावी कहते हैं वो आम तीर नहीं था, वो जानवरों को मारने के लिए तीर इस्तेमाल होता था। वो बड़ा तीर था, वो गर्दन को काट देता है। गर्दन 2 शाखा होकर लटक जाती है, खून बहने लगता है तो हजरत इमाम हुसैन वो खून अपने चुल्लू में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। अब खैमों की तरफ आना, उम्मे रुबाब, शहर बानो, सैयदा ज़ैनब, हजरत सुकैना का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। हजरत असगर को खैमे के पास रखकर कहते हैं कि इसे हौज़े कौसर से ये सैराब हो गया है। एक कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर। हजरत इमाम हुसैन ने जवान बेटा अली अकबर जो 18 साल का है उसको तैयार करके घोड़े पर भेजते हैं। मैदान अमल में जो आंखों का करार है, दिल की तस्कीन है। जब हजरत अली अकबर घोड़े की ज़ैन से फर्श जमीन पे गिरते हैं तो बाप को आवाज देते हैं। हजरत इमाम हुसैन के आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। 18 साल बेटे की लाश उठाकर कंधों पे लाते हैं। फरमाते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। जब कासिम बिन हसन, कभी औन मोहम्मद की लाशें उठाकर लाते हैं, भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू, जख्मों से चूर लाशा, क्या क्या क़यामतें नहीं थी जो करबला के मैदान में तोड़ी नहीं गई। हजरत इमाम हुसैन पर दुख, लाशों पे लाशें, 71 लाशें वो उठाकर लाए जख्मियों की, खैमों तक ला चुके हैं। इधर मुबारजत की दावत दी जाती है कि मैदान अमल में आओ, अब देर क्यों कर रहे हो? रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह की शहजादियां, वो कलियां, वो शबनम का बोझ भी जो गवारा नहीं कर सकती, आज मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट गए। हजरत इमाम हुसैन कभी शहर बानो, कभी उम्मे रबाब को दिलासा देते हैं, कभी हजरत ज़ैनब को कहते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़े हौसले के साथ राह खुदा में अपने भाई के लिए खड़ी रही।
انہوں نے اپنے 2 بیٹے اللہ کی راہ میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن حضرت زینب نے جس حوصلے سے، پامردی سے اور جرأت سے ہوش کے ساتھ وہ سارے منظر کو سہتی رہیں، وہ یقیناً حضرت زینب کا ہی حوصلہ تھا۔ یہ وہ منظر تھا کہ زینب علیہ السلام کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ان کو گھوڑے پر بٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، جو وہ سوار ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سب کی لاشیں لے کر واپس آتے تھے، اور آج حسین ابن علی ہی جا رہے ہیں، زندگی کا سرمایہ ہی لٹ رہا ہے۔ حضرت زینب سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ حضرت امام حسین اٹھے اور حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا، صبر ہی بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی قربت کا بہترین سبب ہے۔ ان کو صبر کی بہترین تلقین کرتے ہوئے فرمایا، میرے بعد تم نے ذمہ داری سنبھالنی ہے اور اہل بیت کی شہزادیوں کی پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر گھوڑے کی ذہن کو کھنس کر خیمے سے نکل جاتے ہیں، خیمے سے سسکیوں سی آواز آتی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کر کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ 22,000 کا لشکر ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ جرم کیا ہے کہ حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے، اور پھر بھی اہتمام حجت کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کبھی خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے کیوں در پہ ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے، مقابلے میں آؤ۔ حضرت امام حسین مقابلے میں آتے ہیں تو جب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، دشمن اشکیا پر ٹوٹتے ہیں تو ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پر لیے شجاعت کا یہ پیکر میدان میں آتا ہے، آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جس نے نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حسین ابن علی جب سامنے آتے ہیں تو چاند بھی بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پہ ضربے لگاتے ہیں، نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیرہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیرہن میں 122 سوراخ تھے تیروں کے، 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑوں کی زین سے فرش پر آئے تو بدن چھلنی چھلنی تھا، ہر زخم سے خون بہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، دل میں بیٹوں اور بیبیوں کی عزت کا فکر لیے ہوئے۔ 71 لاشوں کے زخم جب زمین پر آتے ہیں تو سجدے میں پیشانی رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہم ردن قضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیمن علی امرکا سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا، بچے لٹے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں سے چھلنی کروا کے تیرے حضور سر جھکا کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محبت مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس سجدے پر تو خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین کا سر انوار دستے قاتل نے تب کاٹا جب آپ سجدے میں جھکے ہوئے تھے۔ یزید نے کہا، میں بیعت لوں گا۔ امام حسین نے کہا، میں کبھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا، سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے، حسینی ہار گئے۔ لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نعرے بجنے لگے، دیکھو ہم جیت گئے، امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا ہے۔ لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی سر بلند ہے؟ سر کٹ گیا پھر بھی اونچا ہے، سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی ہوئی گردن آسمان کی جانب، گویا کہ وہ سجدہ کر رہی ہے۔ آج پانی نہیں ہے، تیمم کر لیتے ہیں۔ اپنے خون سے حسین نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پر چڑھا دیے گئے۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور باقی صحابہ 71 لوگوں کو بھی شہید کر دیا گیا تو ان کے تمام کے سر جو تھے وہ نیزوں پہ چڑھا دیے گئے اور ان کی لاشوں کو زمین پہ ان کے کپڑے اتار کے حکم دیا گیا 10 گھڑ سواروں کو کہ ان کی لاشوں کو پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان کو رول دیا جائے، ان کے استخوان مبارک
चूर चूर कर दी जाएं। जब मदीना मुनव्वरा पर यजीद बिन मुस्लिम ने उकबा को मुकर्रर किया तो जिसे उलमा मुसरफ बिन उकबा भी कहते हैं, इससे कहा कि हरम तुम्हारे लिए मदीना का हलाल है, जो मर्जी करो। और शामी फौजों को इजाजत होगी। वहां उन्होंने 10,000 ताबीन और 700 साहबा को कत्ल कर दिया। हजरत अबू सईद खुजरी घर से निकले। वो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अबू सईद को पकड़ लिया और कहने लगे जो है वो दे दो। वो कहने लगे मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उनको पकड़ के उनके घर में ले गए और उनके घर में 2 कबूतर थे, वो ही उनसे ले लिए। एक घर में शामी फौज दाखिल हुई तो एक माँ का भी अभी बच्चा पैदा हुआ था और वो दाया ने उसकी माँ के सीने पे लिटाया था। वो अपना पहला दूध ले रहा था। तो वो कहने लगे शामी फौज के हमें जो कुछ है वो दे दो। वो बोली जानते नहीं ये बच्चा कौन है? ये हजरत इब्ने अबी कब्शा अनमारी का बेटा है। वो सहाबी हैं जिन्होंने बैत शजरा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की थी। उन्होंने कुछ ख्याल ना किया, कोई लिहाज ना किया। उन्होंने कहा कुछ है तो वो दो। फिर वो अपने बेटे से बोली कि कोई कीमती से कीमती चीज भी होती ना तो तेरी जान के बदले दे देती। लेकिन शामी फौज ने ये भी ना सुना और उन्होंने उस बच्चे को टांग से पकड़ के दीवार पे दे मारा, जिससे उसके दिमाग का भेजा निकल गया। 700 सहाबा 10,000 ताबीन वाक़े हरम में शहीद कर दिए गए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांध दिए गए। वहां वो लिद करते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न नमाज हुई, न अकामत हुई, न अजान हुई। हजरत सैयद बिन इब्ने मुसैयब फरमाते हैं मैं नाबीना था और हुजूर के रोजा अनवर के पास बैठा रहता था। यकायक सिपाही आते और मुझे छोड़ देते नाबीना समझ के और मस्जिद में जो भी सहाबा होते उनको ले जाते और शहीद कर देते। मुझे पता ही नहीं चलता था कि जोहर का वक्त हुआ है कि असर का वक्त हुआ है, कि मुझे पता चले। 3 दिन तक वहां कोई नमाज नहीं हुई, कोई इकामत नहीं हुई। फिर इन्होंने 3 दिन तक मदीना की हुर्मत पामाल की। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे। घरों में बदकमाश ये दाखिल हुए। जो बदकारियां उन्होंने की वो कहने के काबिल नहीं। 1000 दोशीज़ाएं जो कुंवारी थी उनकी बदकारों की बदकारी की वजह से हामला हुई। 3 दिन मदीने का हरम पामाल किया। मक्का मुकरमा में काबतुल्लाह पर गोले बरसाए जिससे काबा का गिलाफ जल गया। यजीद तो 39 साल की उम्र में मर गया, मगर उसका बेटा जब बैठा 19 या 18 साल की उम्र में तख्त पे, तो वो 40 दिन के बाद उसने 41वें दिन अपने लोगों को जमा किया। उसने कहा मेरा बाप एक जाबिर हुक्मरान था, उसने जुल्म ज्यादती से ये तख्त हासिल किया था, मुझे ये तख्त नहीं चाहिए, मैं ये तख्त छोड़ता हूँ। अहले मदीना को इधर सताया जा रहा था, उधर मक्का वालों को सताया जा रहा था। रसूलुल्लाह के खानवादे की बेहरमती की, तौहीन की, इनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने शमर और इब्ने साद खैमों में दाखिल हुए। मुदखरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह ने मुखातिब होकर कहा हमारे चेहरे के रखवाले तो चले गए, जालिम तो ख्याल नहीं करता। हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबदीन को एक ही ऊंट पर कस के बांध दिया गया और बाकी ऊंटों पर बाकी सादात को बांध दिया गया। इनको ऊंट पर बिठा कर बंधी हुई रस्सियों में कूफे से लेके काफले की तरह चले और आगे आगे शहीदों के सर थे। और जब ये काफला वहां से गुजरा, रास्ते में लाशें पड़ी हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबदीन 14 साल के थे, बीमार थे और वो ये मंजर देख के बर्दाश्त नहीं कर सके और उन पर गशी तारी हो गई। और वो मंजर इब्ने कसीर और दूसरे अलमाबिन ने भी यही लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन की हालत देखकर हजरत ज़ैनब ने जो बड़े हौसले के साथ मुकाबला किया था, वो भी उनका भी हौसला टूट गया और वो उसके बाद बिखर के रह गई। फिर इन सादात को कूफे से कादसिया लेके जाया गया, वहां से दमिश्क और वहां से मदीना मुनव्वरा। जो दहकती आग पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर भी ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसने 2 आलम में उजाला कर दिया, जो के सोजे गम को खुशी के सांचे में ढालकर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाजिश आले नबी तुम पर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद। सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।